वाले यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 1 फरवरी को दोस्तों मैथमेटिक्स का, तो आप सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप सभी को 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग को इस चैनल की ओर से लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे यहाँ पे हूबहू देखने को मिलेंगे। इसी पैटर्न पे मिलेंगे और हूबहू भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ। कई सारे छात्रों के यहाँ पे देखो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। 30 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 का जवाब देना होगा। टोटल पूर्णांक रहेंगे 100, समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। इसके बराबर हम लोग को ये π/4 के इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको देखो किस तरीके से सोल्व करना है। ये आप लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग इसका एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि 2 tan इनवर्स, क्या जानते हैं देखो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 2 tan इनवर्स यहाँ पे x वाला फार्मूला है दोस्तों। 2 tan इनवर्स x वाला जो फार्मूला है वो आपको tan इनवर्स वाला में देखो क्या लिखा गया, tan इनवर्स 2x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक फार्मूला है। ठीक है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान जो है पुट करेंगे। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1/3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स 2 गुने 1/3 बट्टा में आपका 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर आपका है प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना, मैं RHS को अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये LHS वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो किस तरीके से आपको बनाने हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को डिटेल में बताते चलूँगा ताकि इस तरीके के प्रश्न और भी कई पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना पाओ। देखो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो tan इनवर्स यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को देखो 2/3 यहाँ पे आपका 1/9 हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8, तो 8 यहाँ पे 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करके। tan इनवर्स ये आपका 1/7 है। ठीक है, इसको हल करोगे दोस्तों तो ये आपका 9 जो है ऊपर चला जाएगा। देखो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2 गुने 9 बट्टा में 3 गुने 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7। ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो गया, देखो आपका क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया और यहाँ पे 3/4 हो गया। ठीक है, अब प्लस आपका ये हो गया tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये जो फार्मूला हो गया वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला हम लोग एक जानते हैं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला पे हम लोग जानते हैं tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई बट्टा में होता है 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसके मान पुट कर देंगे। x के जगह पे 3/4 है, y के जगह पे 1/7 है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 1/7 बट्टा में 1 माइनस आपको 3/4 गुने 1/7। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे दोस्तों आप लोग, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 1 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan π/4 होता है, मतलब tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या आप लोगों को, π/4 का मान बचेगा, जो आपका RHS पे यहाँ पे प्रूव हो जाता है। देखिए ये जो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिया हूँ दोस्तों, इसको आप लोग क्या करो, सोल्व करो। ठीक है ना, ये जो दिया हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका, ठीक है ना, इतना का, ठीक है, इतना का जो है क्या आ जाएगा दोस्तों आपका
1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके आप लोग प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से बनाने हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं, जितने भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को फार्मूला बेस्ड होते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से बना पाओगे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, देखो दोस्तों सेकेंड नंबर प्रश्न है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/x आप लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए जब भी प्रूफ वाले प्रश्न पूछ जाएंगे अधिकतर दोस्तों वो आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही देखने को मिलेंगे और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है, खास करके डिटर्मिनेंट से। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। कहा गया है आपका टेन इनवर्स एक्स, क्या क्वेश्चन है देखो, टेन इनवर्स एक्स है माइनस यहाँ पे है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक फार्मूला यहाँ से कि टेन इनवर्स एक्स प्लस आपका होता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है कितना बताओ, पाई/2 होता है। एक और फार्मूला जानते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ से सेक इनवर्स एक्स प्लस कौसेक इनवर्स एक्स बराबर आपको पाई/2। ठीक है, तो हम लोग को टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से अगर पाई/2 रहने देते हैं, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो बचेगा क्या बताओ, ये बचेगा आपका पाई/2 माइनस बचेगा ये कॉट इनवर्स एक्स, यही ना बचेगा। फिर माइनस है यहाँ पे दोस्तों, ये अगर सेक इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे और इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बचा, ये पाई/2 माइनस आपको ये बचेगा कौसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और बराबर जो लिखा गया उसको हम लोग अभी रहने देते हैं। अब इसको अगर हल करोगे दोस्तों तो ये बचेगा पाई/2 माइनस आपको कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई/2 प्लस, देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगी, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये कौसेक इनवर्स एक्स। तो देखो पाई/2 से पाई/2 गया तो बचा क्या हम लोगों के पास, कौसेक इनवर्स एक्स, अब माइनस बचा कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ से कि अगर हम लोग को साइन इनवर्स एक्स, देखो अगर अगर ये रहा, देखो अगर आप लोग को यहाँ पे कौसेक इनवर्स एक्स अगर दिया रहे ना, कौसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है आपका दोस्तों, देखो कौसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, उसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका टेन इनवर्स 1/x। समझ में आ रही है, उल्टा में हो जाता है 1/x। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कौसेक इनवर्स को यहाँ से साइन इनवर्स 1/x, फिर माइनस आपको कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स 1/x। तो ये देखो ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, ये RHS के इक्वल टू आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। देखो यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप आसानी से इसको बना लेना और इसी तरीके से आपको बनाओगे। देखो जो भी आप लोग को बना रहे हो, जो भी फार्मूला यूज हो रहा था, आप उसको कोष्ट में लिख के साइड में लिख दिया करो कि ये यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, तब आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल में फुल मार्क्स। चलिए अगर किसी को दिक्कत होती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका मान निकालना है। तो ये मैंने आप लोग को कई बार बताया है दोस्तों, जब भी इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से प्लस करो, माइनस करो, फिर प्लस करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस अगर 7 लेते हो तो इसको ढकना है ऊपर वाले को, और रो को कॉलम को ढकना है सेम वाला को, तो ये हो जाएगा 19, बचेगा 19 30 19 23, और ये बचेगा 31 और 37। ठीक है, फिर माइनस आपको यहाँ पे 17 लेना है, उसके बाद बचेगा क्या, ढकोगे तो बचेगा 11 13, और ये नीचे वाला बचेगा 31 और 37। फिर हम लोग को प्लस 29 लेके ढकेंगे तो बचेगा ऊपर और बीच वाला, तो 11 13 बचेगा, उसके बाद 19 और 23 बचेगा। इसको कैलकुलेशन कर दो दोस्तों, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा आंसर। देखो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन तो है, ठीक है, क्या है, कैलकुलेशन तो है। इसको जब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत और गुणनफल जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको अगर हल करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका -70 प्लस आपको 418 आएगा, और ये -312 आएगा। ठीक है, इससे अगर हल करोगे तो ये आएगा -70, इससे अगर हल करोगे तो ये होगा 418, और इसको अगर हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, -312। ठीक है, देखो इसको अगर घटाओगे तो 70 और 312 को ये हो जाता है आपका 418, कितना 382 हो जाता है, कितना हो जाता है
-382 और ये प्लस आपको 418 और इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 36। तो यही हो गया 36 आंसर। ठीक है, इसका क्या हो गया 36 उत्तर। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको इसी तरीके से बनाने हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं, इसको सिद्ध करना है। अब देखो इस तरीके के प्रश्न को सिद्ध कैसे किया जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई दिया गया है रो और कॉलम, दो रो और या फिर दो कॉलम को अगर हम लोग सेम कर देते हैं, मान लो कि ये है, ठीक है, और ये ए बी और सी है, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ओवरऑल वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम लोग को दो यहाँ पे टर्म को सेम करना है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, प्रूफ करना है हम लोगों को 0 की इक्वल टू, दिया गया यहाँ पे 1 1 1, फिर आपको दिया गया है आपको 1 1 1 ए बी सी और बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे C2 में जो है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे C2 में C3 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, या फिर C3 में C2 को जोड़ दो। मान लो तो C2 में अगर हम लोग C2 अब प्लस C3 को अगर जोड़ते हैं तो देखो ये क्या होता है आपका 1 1 1, फिर A और C3 को जोड़ेंगे हम लोग तो बचेगा A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे C2 में यहाँ पे C3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस सी प्लस ए और ये हो जाएगा आपका C प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यही ना है, और ये बचेगा आपका B प्लस सी प्लस ए और ये ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों में देखो ये ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे है, तो ये ए बी सी तीनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसको तो ये बचेगा 1 1 1, अब बचेगा ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 और 1 बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखो जब भी कॉमन लिया जाता है तो तीनों में सेम टर्म आप लोग को रो से या फिर कॉलम से लिया जाता है। ठीक है, सेम अगर तीनों में रहता है तब, समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे C1 बराबर यहाँ पे C2 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5th नंबर। अब कहा गया है कि 5 नंबर में यदि a का मान इतना दिया गया है तो ए स्क्वायर का मान गया। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों और गुणनफल वाला है। देखो इस तरीके का प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। ए का मान यहाँ पे दिया गया है 1 -1 और 1। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर हम लोगों को पूछा गया था, ठीक है, तो ए इंटू ए, ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 1 -1 1, ठीक है, फिर इंटू में है 1 -1 और 1। हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है ना, रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 × 1 तो 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या है बताओ, यहाँ पे प्लस हम लोग देंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे -1 है और कॉलम में भी आपको -1 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 × 1, फिर आपको यहाँ पे +1 × -1। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे बचेगा क्या, देखो 1 × -1, फिर आपको यहाँ पे +-1 × 1। आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ, ये बच्चा। ठीक है, अब देखो इसको गुणनफल करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये 1 प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -2 और ये 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या निकला हम लोगों से, फाइंड ए स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा ये आ गया आपका इतना, कितना आ गया 2 -2 और 2। समझ में आ रही है ना बात, तो इतना हम लोगों से क्या हो गया, ये आंसर हो गया।
ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और कभी कभी आप लोगों को ए क्यू का भी मान पूछा जा सकता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, जब भी ए क्यू पूछा जाएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मान निकालना है दोस्तों। मान कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये इंटीग्रेशन का है दोस्तों, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो आई का मान हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10² x इंटू डी एक्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू एक्स डी एक्स, प्लस आपको ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cot² x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक फार्मूला यहाँ से कि 10² x जो होता है, 10² x जो होता है दोस्तों, ये आपका sec² x माइनस, देखो 10² थीटा जो होता है दोस्तों, वो आपको sec² थीटा -1 के बराबर होता है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। और ये आपको cot² थीटा जो होता है, ये आपका होता है cosec² थीटा -1। ठीक है, तो इसी वाले पे हम लोग को यहाँ पे मान पुट करना है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, sec10² x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे sec² x -1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के उसके बाद cot² x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से cosec² x cosec² x -1 इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन करना है, sec² x फिर माइनस डी एक्स, फिर आपको यहाँ से -1 डी एक्स। ठीक है ना, फिर इसको बाय पार्ट्स हम लोग कर दिए यहाँ से। फिर इसको आप लोगों को इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, तो आपको इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आपको फुल मार्क्स जो है मिल पाएंगे, 1 डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अब देखो सबका आपको अलग अलग आ गया, तो आप आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो बताओ sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec² का होता है आपका 10x। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 10x। ठीक है, और बताओ 1 का क्या होता है, 1 का, तो 1 का सिर्फ और सिर्फ x होती है, क्या होती है, x के सापेक्ष में x, तो -x। फिर प्लस देखो cosec² का क्या होता है, cosec² का होता है आपको -cot x। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे -cot x, और यहाँ पे देखो एक x का x, और यह लास्ट में आपको +c लगा देना है। ठीक है, तो देखो दो जगह सेम वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 10x माइनस यहाँ से cot, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो 10x माइनस आपको यहाँ पे बचेगा cot x, और ये -2x +c, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल प्रश्न था दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से कई बार देखने को मिलेंगे, कई सारे छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं। इसी तरीके से आपको बनाने हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है ex sin x + cos x इंटू डी एक्स। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न दोस्तों आपको फार्मूला बेस्ड है। क्या है, फार्मूला बेस्ड। देखो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला दोस्तों यहाँ से, और ये बताओ साइन एक्स का यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, बताओ साइन एक्स का -cos x हो जाता है, और cos x का क्या होता है यहाँ पे, साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, cos x का क्या होता है, साइन एक्स हो जाती है। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन e⁻x यहाँ पे कोष्ट में f(x) + f'(x) dx का जो हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन दोस्तों, तो ये होता है ex फंक्शन ऑफ x + c। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे दोस्तों, आपको इसी तरीके का फार्मूला लगाना है, और e⁻x यहाँ पे सेम फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। अब हम लोग देखो यहाँ पे e⁻x इसको मानते हैं ये f(x) है दोस्तों, और ये आपका f'(x) है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ex क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे ex f(x + c। देखो इस तरह का प्रश्न पूछने का मतलब ये दोस्तों, आप लोग को ये फार्मूला जो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है ना,
जैसे ये फार्मूला आप लोग लिख दोगे और यहाँ पे आंसर आप लोग लिख दोगे, क्या आ रहा है देखो। अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस आपको यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये प्लस सी लिख दूँ आप, और ये फार्मूला साथ में लिख दिया तो आसानी से दोस्तों आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस फार्मूला से इस प्रश्न को यहाँ पे सोल्व किया हूँ। ई के पावर एक्स एफ एक्स का जो यहाँ पे साइन एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है उसका कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किया जाता है, समझ रहे हैं, ये फार्मूला ही है इंटीग्रेशन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि इसको समाकलन करना है, कॉस क्यूब एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर 2x है, ठीक है। देखो इसको हल करेंगे हम लोग किस तरीके से, देखो ये भी फार्मूला बेस्ड ही है। सारे आप लोग को जितने भी प्रश्न पूछ जाते हैं शॉर्ट टाइप में वो सारे के सारे आप लोग क्या होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करना, देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है आपका, देखो साइन 2x बराबर होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसी वाले फार्मूला पे हम लोग को यहाँ पे बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, कॉस क्यूब एक्स लिख देंगे यहाँ से, और नीचे में हम लोग साइन स्क्वायर 2x को यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x जो है ये होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका इंटू dx लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको फिर से हल करेंगे। कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स, देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब एक्स ही आएगा। अब देखो इसको अगर हल करोगे ना इसको, तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स आपका चला गया, क्या क्या चला गया, ठीक है, और इंटू dx आपको लगा देना है। देखो 1/4 जो यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, कॉस एक्स बट्टा में बचेगा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू इसको हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं इंटू dx। इसको भी हल करोगे आप लोग, देखो इस तरीके से हम लोग हल करते जा रहे हैं। यहाँ पे 1/4 कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है बताओ, कॉट एक्स होती है, और ये 1 साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, इंटू आपको dx लगा देनी है। अब देखो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों इतना टर्म का, इसका बता दो क्या होता है। देखो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है आपको माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू में माइनस कॉसेक एक्स प्लस आपको सी लगा देना है, ठीक है। इसी ये आपका आंसर हो गया। अब माइनस आपको आगे में भी लगा सकते हो, -1/4 इंटू कॉसेक एक्स प्लस सी, तो इसी तरीके से आपको ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आप लोगों को टोटल 30 रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 15 का जवाब देना रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को बनाने रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को सीधे देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में, ठीक है ना। और ये पैटर्न आप लोगों को पता होगा। कहा गया है कि x का मान ज्ञात करें जबकि निम्नलिखित सदिश जो है परस्पर लंब हो। देखिए जब भी लंब की बात हो दोस्तों और पूछा जाए यहाँ पे कि x का मान ज्ञात करना है और लंब होने के लिए, तो मान लेते हैं दोस्तों इसका वैल्यू ये a है, a वेक्टर बराबर मान लेते हैं xi वेक्टर -3j वेक्टर, ठीक है, और b वेक्टर बराबर मान लेते हैं कि -xi वेक्टर प्लस आपका xj वेक्टर प्लस आपको 2k वेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। और लंब होने के लिए जो शर्त है, देखो लंब होने के लिए जो शर्त है दोस्तों वो होना चाहिए आपका a डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो a और b मैंने माना है ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और एक और चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ पे दोस्तों कि i डॉट आई का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है,
और आई डॉट जे का मान जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से के डॉट के का मान 1, जे डॉट जे का भी मान 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई से आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू आई और डॉट आई जो होगा वो 1 के बराबर। मैं नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ये माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो जे से जे 0, और बाकी मैंने जो यहाँ पे आई डॉट जे जो किया एक्स आई और एक्स जे को, तो 0 हो जाएगा, तो 0 का मान 0 ही रहेगा। फिर उसी तरीके से 2k और x को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट के 0 हो जाता है, तो आसानी से इसका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आई से मल्टी करना है, इसको इससे करना है, जे को जे से करना है, और के को के को करना है। आंसर आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बराबर 0 कर देना है इसको हम लोग, क्योंकि लंब के लिए शर्त है ये। अब देखो यहाँ से 3 से जे से जे को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -3, और ये हो जाएगा +10 बराबर 0। अब ये देखो द्विघात समीकरण पे आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो ये 3x हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, देखो अब 10 -10x² को हम लोग को -3x में दो टर्म को इस तरीके से लिखना है ताकि -10x² भी आ जाए और -3x भी आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, -x² -5x + 2x + 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा -x, फिर आपको यहाँ पे -5। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। ठीक है ना, फिर प्लस यहाँ पे माइनस लेता हूँ कॉमन, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो ये -x और ये -5, क्योंकि हम लोग को ये जो टर्म है ना ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर 0। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, x - 2 का मान और ये -x - 5 का मान 0, तो x - 2 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, -5। तो x का मान 2 और x का मान क्या आया, -5 आया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ठीक है, या तो 2 या फिर -5। लंब होने के लिए x का वैल्यू इतना होना चाहिए। समझ में आया ना, ये प्रश्न काफ़ी इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, क्योंकि कैलकुलेशन रहेगा ही, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि ये सदिश वेक्टर है दोस्तों। कहा गया है कि 3i वेक्टर, मान लेते हैं a है ये 3i वेक्टर प्लस आपको है 4, कितना है 4j वेक्टर है, और ये -6k वेक्टर है। इसके मापांक मतलब मॉडुलस निकालना है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, मॉडुलस बराबर हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस जो निकालेंगे दोस्तों, सिंपल हम लोग इसको क्या रूट में डाल देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब मॉड ए वेक्टर निकाल देंगे इस तरीके से, सभी का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 6 का स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 9 + 16 प्लस आपको 36, 6 12 12 ना 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 61, क्या हो जाएगा 61। ये हो गया मॉडुलस। अब यहाँ पे दिक् कोजा निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे मॉडुलस आया ना, और इसका जो कॉफिशिएंट है x का और y का और ये z का यहाँ पे, उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉफिशिएंट का रखेंगे, और बाकी जो मॉडुलस आया उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिक् कोजा 4 में रूट अंडर 61, और ये -6 में रूट अंडर 61। यही हो गया आपका क्या, दिक् कोजा। सिंपल था प्रश्न दोस्तों, काफ़ी इजी था। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियोज़ के माध्यम से टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं आप सभी के लिए। ठीक है ना, मैथमेटिक्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और इस तरीके के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम हूबहू प्रश्न। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने भी वाले हैं दोस्तों, और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो मिल ही रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा यहाँ पे, ताकि आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे अंक जो है यहाँ से हासिल कर पाएंगे। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, लाखों छात्र वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को, जय हिंद, जय भारत।